हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। भारतीय राज्य एवं शासन विधि जो कि पॉल साइंस की सीरीज़ का एक भाग है। इससे पहले हम इकोनॉमिक्स की सीरीज़ कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें 12 लगभग वीडियो है, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा इकोनॉमिक्स के बाद हमने पॉल साइंस बना रहे हैं और इसके बाद ज्योग्राफी, फिर हिस्ट्री। तो टीजीटी एसएसटी की पूरी सीरीज़ बना रहे हैं, तो आप इससे लाभ उठा सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। इस चैनल के साथ जुड़े रहें, इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसमें जो एमसीक्यूज़ मैं आपको बताता हूँ वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वो सिर्फ DSSB, KVS, NVS, UPPCS, MPPCS सिर्फ इसी में नहीं, अलग अलग स्टेट्स में आ सकते हैं। और चुने हुए एमसीक्यूज़ हैं, यानी कि सभी एमसीक्यूज़ हैं। तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि आपको इसका पूरा लाभ मिल सके। स्टूडेंट, आप इस पेज के माध्यम से ये जान सकते हैं कि ये जो ट्रिकी एजुकेशन है ये एकेडमिक्स के अलावा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, यूपीएससी, DSSB, KVS, NVS और भी अदर एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी उपयोगी है। और साथ ही साथ यहाँ आप अपने इंस्ट्रक्टर के बारे में जान सकते हैं, उनकी क्वालिफ़िकेशन जान सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या एजुकेशन ली हुई है, ताकि आप ये जान सकें कि आप एक एजुकेटेड और अच्छे क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर से पढ़ रहे हैं। जो व्यक्ति संसद सदस्य नहीं है उसे अधिक से अधिक कितने समय तक केंद्रीय सरकार का मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? ऑप्शन ए 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 1 वर्ष। 6 महीने। आंतरिक विप्लव के कारण राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई आपातकाल की घोषणा संसद के प्रस्ताव द्वारा अनुमोदन प्राप्त किए बिना अधिक से अधिक कितने समय तक लागू रह सकती है? जारी होने की तिथि से 2 महीने तक, संसद के दोनों सदन की बैठक शुरू होने की तिथि से 1.5 महीने तक, जारी की गई तिथि से 6 महीने तक, जारी की गई तिथि से 1 महीने तक। जो इसका सही उत्तर है वह है डी, जारी किए जाने की तिथि से 1 महीने तक। तो ध्यान रहे, आंतरिक विप्लव के कारण राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई आपातकाल की घोषणा। लोकसभा अध्यक्ष क्या कर सकता है? लोकसभा का सत्रावहन, लोकसभा का विघटन, लोकसभा का स्थगन, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है वह है सी, लोकसभा का स्थगन। राष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता? लोकसभा का विघटन, लोकसभा का स्थगन, लोकसभा का सत्रावहन, वासन, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन बी, लोकसभा का स्थगन, क्योंकि लोकसभा का स्थगन तो ऊपर हमने पढ़ लिया, लोकसभा का अध्यक्ष ही कर सकता है। लोकसभा के विघटित हो जाने पर कौन सा विधेयक समाप्त नहीं होता? लोकसभा द्वारा नहीं पारित तथा राज्यसभा में लंबित। राज्यसभा द्वारा पारित करके लोकसभा में प्रेषित तथा वहाँ लंबित। लोकसभा द्वारा पारित करके राज्यसभा में प्रेषित तथा वहाँ लंबित। उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन ए, लोकसभा द्वारा पारित नहीं, पारित तथा राज्यसभा में लंबित। राज्यों के राज्यपाल अपने कार्यों के लिए निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राज्य विधानसभा, राज्य की जनता, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। जो ऑप्शन है वह है सी, राष्ट्रपति। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस कब तक प्रभावी रह सकता है? 6 सप्ताह तक। बाद में होने वाले सदन में अधिवेशन की तिथि से 6 सप्ताह तक। 6 माह तक। पहले होने वाले सदन के अधिवेशन की तिथि से 6 सप्ताह तक। तो इसका सही उत्तर है वो है बी, बाद में होने वाले सदन के अधिवेशन की तिथि से 6 सप्ताह तक। राज्यों के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और अन्य जज निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? ये सीधा इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति द्वारा। संसद का संयुक्त अधिवेशन पहली बार कब बुलाया गया था? 2006, 2002, 1978, 1961। इसका सही उत्तर है 1961। भारत की सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति हमेशा राष्ट्रपति ही होता है। भारत का संविधान अपने नागरिकों को तथा विदेशियों को भी कुछ अधिकार प्रदान करता है। यह अधिकार हैं जीवन तथा व्यक्ति की स्वाधीनता की रक्षा, विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, देश के लिए भाग में आने जाने आज़ादी और जीवन की रक्षा, समुदाय या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। तो ऑप्शन ए, जीवन और व्यक्ति की स्वाधीनता की रक्षा। प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा बना दिया गया है? 85वें, 87, 86, 84। ऑप्शन है
सही उत्तर सी 86वां। देश में स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए निम्नलिखित में से किसे जिम्मेदारी सौंपी गई है? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, राष्ट्रपति को, भारत के अटॉर्नी जनरल को, मुख्य चुनाव आयुक्त को। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, मलयालम। तो इसका सही उत्तर है वो है ए अंग्रेजी। भारत की राजभाषा है अंग्रेजी और हिंदी। अंग्रेजी और रोमन लिपि में हिंदी, अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू, देवनागरी लिपि में हिंदी। जिसका सही उत्तर है वो है डी, देवनागरी लिपि में हिंदी। निम्नलिखित में से कौन सा विवरण भारत के राष्ट्रीय चिन्ह का ठीक वर्णन करता है? 24 तीलियों सहित अशोक चक्र, अशोक के सारनाथ स्तंभ के शीर्ष की अनुकृति जिसमें 3 सिंह हैं और बीच में एक चक्र है और चौकी के नीचे देवनागरी में सत्यमेव जयते शब्द अंकित है, एक गाय और एक बछड़ा। अशोक के सारनाथ स्तंभ की शीर्ष की अनुकृति जिसमें केवल 3 सिंह दिखाई देते हैं। जो इसका सही उत्तर है वो है बी। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु क्या है? 35 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 21 वर्ष? इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है? ए 250। राज्यों की विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या क्या हो सकती है? 500, 450, 445, 552। आंसर बी 450। भारत में मतदान के अधिकार के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु 18 वर्ष, 25 वर्ष, 21 वर्ष, 20 वर्ष क्या रखी गई है? आंसर ए 18 वर्ष। कोई भी व्यक्ति लोकसभा की सदस्यता का चुनाव नहीं लड़ सकता जब तक कि वह भारत का नागरिक ना हो और कम से कम 30 वर्ष का ना हो, 35 वर्ष का ना हो या 21 वर्ष का ना हो या 25 वर्ष का ना हो। सही ऑप्शन है डी 25 वर्ष का। यदि किसी बिल के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो उस गतिरोध को दूर करने के लिए प्रक्रिया यह है: राष्ट्रपति दोनों सभाओं की एक संयुक्त बैठक बुलाए जिसमें उस विषय के बारे में अंतिम निर्णय हो। लोकसभा का अध्यक्ष दोनों सदनों की एक संयुक्त बैठक बुलाए और उसमें उस मामले का अंतिम निर्णय हो। लोकसभा की इच्छा को मान लिया जाए या उस बिल को राष्ट्रपति के निर्णय के लिए उसके समक्ष प्रस्तुत किया जाए। इसका जो सही उत्तर है वो है ए। राष्ट्रपति दोनों सभाओं की एक संयुक्त बैठक बुलाए, उसमें हर विषय के बारे में अंतिम निर्णय हो। उस संसदीय समिति का क्या नाम है जो सरकारी धन खर्च हो जाने के बाद सरकारी हिसाब किताब लेखाओं की जांच करती है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति, प्रवर समितियां। आंसर है लोक लेखा समिति। भारत का उपराष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसका पादेन सभापति होता है? योजना आयोग का, चुनाव आयोग का, राज्यसभा का, वित्त आयोग का। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी राज्यसभा का। संसद सदस्य की अयोग्यता के संबंध में किसका निर्णय अंतिम होगा? लोकसभा अध्यक्ष, चुनाव आयुक्त, राष्ट्रपति, गृह मंत्री। जो सही उत्तर है वो है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 20 तथा 21 किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, विधान परिषद के गठन या मौलिक अधिकार। जो सही उत्तर है वो है डी मौलिक अधिकार। लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के आदेश पर, प्रधानमंत्री के द्वारा, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित करके, संसद में अविश्वास प्रस्ताव पारित करके। जो ऑप्शन सी है वो है सही। भारत में राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है भारत में प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के चीफ जस्टिस द्वारा, संसद द्वारा या लोकसभा द्वारा। सी संसद द्वारा। भारत में 2 स्तर की सरकारें हैं, एक केंद्र की तथा दूसरी इकाई राज्यों की, किंतु राज्यों की नागरिकता नहीं है तथा प्रत्येक भारतीय को समान अधिकार प्राप्त है। इसका अर्थ है कि भारतीय संविधान संघात्मक है, एकात्मक है। संघात्मक होते हुए भी एकात्मक भावना प्रधान है। इससे संविधान के स्वरूप पर कोई अंतर नहीं पड़ता। तो इसका सही ऑप्शन है वो है सी, संघात्मक होते हुए एकात्मक भावना प्रधान है। तो इस तरह ये पार्ट भी हमारा कंप्लीट होता है और अगली सीरीज़ के लिए आप वेट करते रहिए और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये MCQ सीरीज़ आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और
आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, इसलिए अच्छे से मेहनत करके और एमसीक्यूज़ को नोट करते रहिए। और यही आशा करता हूँ कि इस बार आपका टीजीटी ज़रूर कंप्लीट होगा, और इस चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहिए। धन्यवाद।